नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में एक ऐसी बीमारी फैल रहा है जिसमें हर साल लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रहा है, लाखों परिवार खत्म हो जा रहा है। तो क्या है ये बीमारी? स्मोकिंग यानी धूम्रपान। इंडिया हमारा देश एक सांस्कृतिक और डाइवर्स देश है। क्रिकेट की क्रेज से लेकर बॉलीवुड का जादू है यहाँ, और अनफॉर्चुनेटली स्मोकिंग का ट्रेंड भी बहुत आम बात है। भारत की हर गली में पान वाला, चाय वाला, हर टपरी पे ये जहर मिल जाएगा जिसे सिगरेट या तंबाकू कहा जाता है। हर गली नुक्कड़ पर लोग सिगरेट पी रहे हैं, चाय की टपरी हो या ऑफिस के बाहर में, ट्रेन की टॉयलेट हो या बस स्टॉप, हर तरफ ये सीन आम है। आपको पता है इंडिया में हर दिन 26 करोड़ लोग स्मोक करते हैं। देख रहे हो ये नंबर? सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारे देश का कहानी है। इमेजिन द पोटेंशियल लॉस। इतने सारे यंग लोग इस एडिक्शन में फंस रहे हैं जो कभी डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या आर्टिस्ट बन सकते थे, वो इस धुएं में कहीं खो रहे हैं। स्मोकिंग सिर्फ आपका लंग्स को नहीं जला रहा है, बल्कि ये आपके सपने को भी जला रहा है। कैंसर, हार्ट अटैक, सांस लेने में तकलीफ जैसी खतरनाक बीमारी ये अपने साथ लाता है। यहाँ तक जो लोग स्मोकिंग नहीं करते, स्मोकिंग करने वाला लोग के आसपास भी रहते हैं, वो भी इसकी कारण से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो सवाल यह है कि इतने नुकसान के बाद भी लोग स्मोकिंग क्यों करते हैं? क्यों अपनी लंग्स को जला रहे हैं? सिगरेट पीने के सबसे बड़ी कारण ट्रेंड या कूल दिखना है। आज की सोसाइटी में अगर आप सिगरेट नहीं पीते हो तो आप कूल नहीं हो। तो इस कूल दिखने के चक्कर में लोग ये खतरनाक तंबाकू का सेवन करते हैं। मुझे अच्छा लगता है स्मोकिंग करना, सब पैशन और एक ग्लैमरस लुक देता है, इसलिए मैं स्मोकिंग करती हूँ। कुछ लोग ऐसे स्ट्रेस कम करने का तरीका मानते हैं जो थोड़ा सा सच है, और इसका कारण से लोग इसका एडिक्टेड हो जाते हैं। तो देखो, सिगरेट जिस चीज से बनता है वो है तंबाकू प्लांट। इस तंबाकू लीव्स धूप में सुखा के एक रोलिंग पेपर में डालने के बाद तैयार हो जाता है सिगरेट। फिर ये सिगरेट लोग पीते हैं। तो सिगरेट पीने के बाद लोग स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स कैसे फील करते हैं? इसका मेन रीजन है सिगरेट में मौजूद निकोटिन। सिगरेट पीने की 10-12 सेकंड के बाद ये निकोटिन ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ ब्रेन में पहुंच जाता है, और ब्रेन में मौजूद रिसेप्टर निकोटिक एसिटाइलकोलिन ये रिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद ये रिसेप्टर कोर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करते हैं, जिसके कारण से डोपामिन, एड्रेनालिन, सेरोटोनिन ये हार्मोन रिलीज होता है। इससे शरीर एकदम रिलैक्स और फ्रेश फील करता है और आपकी एनर्जी बूस्ट करता है। पर ये सिर्फ 2 घंटे के लिए आपको रिलैक्स फील कराता है। उसके बाद ये निकोटिन ब्रेन से ब्रेकडाउन होकर लीवर में चला जाता है और बाद में यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर चला जाता है। अगर ज़िंदगी में सिर्फ एक सिगरेट पीने से बॉडी पर कोई बैड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इतिहास गवाह है कि 99% केस पे आज तक कभी हुआ नहीं कि कोई एक बार स्मोकिंग करने के बाद छोड़ दिया है या सिर्फ टेस्ट करने के लिए एक बार पिया है। जैसे ही एक बार पीने के बाद निकोटिन शरीर से 2 घंटे बाद निकला, बस उसके बाद शरीर पे क्रेविंग शुरू हो जाता है। देन आप फिर से सिगरेट पियोगे, अगेन निकोटिन ब्रेन में पहुंचेगा, आपको रिलैक्स फील करवाएगा, फिर 2 घंटे के बाद ब्रेन छोड़ देगा। इस निकोटिन की वजह से स्मोकिंग साइकिल चलती रहेगी और इससे ही इसका एडिक्शन हो जाएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1 मिलियन पीपुल्स आर डाइड एवरी ईयर इन इंडिया बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। 13 लाख लोग हर साल इस खतरनाक तंबाकू के कारण में मर रहे हैं, फिर भी लोग इसका नशा करे जा रहे हैं। हमें इस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च करने के दौरान कई फैक्ट पता लगा जो हम आपको बता रहे हैं। क्या आपको पता है कि ये तंबाकू मार्केट कितना बड़ा है? द ग्लोबल तंबाकू मार्केट वाज वैल्यूड एट ओवर $165.1 बिलियन और 2030 आते आते ये मार्केट 1 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। आप समझ रहे हो, इसका मार्केट कई देश के जीडीपी से भी ज्यादा है। तो सवाल उठता है, इंडिया में इसकी क्या मार्केट साइज है? लगभग 12.73 बिलियन। चाइना के बाद
वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसर और सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है इंडिया। शौक लगा ना, हमको भी लगा था। हम जितने सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो हम सब पे भारी पड़ेगा। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, क्योंकि जितने भी लोग ये स्मोकिंग का नशा नहीं भी करते हैं तो उनको भी इस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर साल 8 मिलियन लोग इससे मरते हैं, उसमें से लगभग 7 मिलियन लोग तंबाकू डायरेक्ट सेवन करने से मरते हैं। पर बाकी जितने भी लोग लगभग 1.3 मिलियन लोग क्यों मरते हैं जानते हो? क्योंकि ये लोग स्मोकिंग कर रहे लोगों के आसपास आने से मरते हैं। इसीलिए ये नशा बहुत खतरनाक है और इसको रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए इसकी सोल्यूशन क्या है देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो जरूरत है अवेयरनेस की। हम सबको स्मोकिंग की खतरों के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं। तो लोगों को अवेयरनेस करें। आपके आसपास जो इसे पी रहे हैं उसको बताइए। अपने फ्रेंड्स, फैमिली जो भी इस चीज से फंस चुका है उनको अवेयर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसके थ्रू अगर किसी एक की भी जिंदगी सुधर सकता है तो हमारे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। अवेयरनेस के साथ साथ गवर्नमेंट को भी इस चीज में एक्शन लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट कुछ एक्शन लिया है बट उतना काफी नहीं है। 2001 में COTPA सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, जिसमें पब्लिक प्लेसेस में सिगरेट बैन है, पर कितने लोग ये फॉलो कर रहे हैं? ट्रेन, बस स्टॉप, पार्क, हर जगह लोग स्मोकिंग कर रहे हैं। स्कूल, कॉलेज जैसे जगह के आसपास सिगरेट पीना तो छोड़ो, बिकना तक मना है। पर हर स्कूल के बाहर टपरी पे सिगरेट मिल रहा है और बच्चे भी खुल्लम खुला वहाँ स्मोकिंग कर रहे हैं। आज की तारीख पर सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्ट हाईएस्ट 28% GST लागू है, फिर भी लोग इसे खरीद रहे हैं। इसका कारण से ये डिमांड को देख के लोग इसका स्मगलिंग कर रहे हैं। विदेशों से जैसे चाइना, बांग्लादेश जैसे देशों से इंपोर्ट करके यहाँ इंडिया में बेच रहे हैं और इससे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। पर इससे गवर्नमेंट को जितना नुकसान नहीं हो रहा है उससे ज्यादा सिगरेट पीने वाला का नुकसान हो रहा है। इसमें मिलाया हुआ केमिकल कोई टेस्ट नहीं होता, क्या उसमें सही चीज है या नहीं है कोई जानकारी नहीं होता, इसलिए ये और भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। तो इसकी सोल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट को इस चीज से लेकर कठोर आइन बनानी चाहिए। जैसे पब्लिक में स्मोकिंग करने से हेफ्टी अमाउंट का जुर्माना देना पड़ेगा। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन जैसी जगह पे अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है उसे जेल जैसी दंडनीय अपराध होना चाहिए। स्कूल, कॉलेज जैसी जगह के बाहर अगर कोई दुकान वाला तंबाकू की प्रोडक्ट बेच रहा है उसका दुकान को सीज करना पड़ेगा। स्मगलिंग को रोकने के लिए भी कदम लेना पड़ेगा। चलिए, ये तो थी कुछ एक्शन लेने के। पर सबसे जरूरी कदम है जो लोग धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं उनकी मदद करना। निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, काउंसलिंग और सपोर्ट ग्रुप्स जैसी विकल्प उपलब्ध हैं जो लोगों को इस एडिक्शन से लड़ने में मदद कर सकता है। अगर आप या आपकी कोई जान पहचान वाले धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो बिना हिचकिचाए मदद करिए। दोस्तों, धूम्रपान एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान हम सब मिलकर ही निकाल सकते हैं। अपनी सेहत और परिवार का ख्याल रखें और धूम्रपान को ना कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार और सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।